चलिए आज एक 21 दिसंबर का दिन है और इस दिन को इस साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है और विश्व पटल पर भारत की शान अब एक बार फिर से बढ़ेगी क्योंकि 21 दिसंबर को पूरी दुनिया मनाएगी विश्व ध्यान दिवस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को सहयोगिता के साथ ये प्रस्ताव अब पास किया गया है और पूरे विश्व में अब 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आज पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को आध्यात्मिकता गुरु श्री श्री रविशंकर प्रोफेसर और 1-2 नहीं बल्कि 148 वस्तुओं पर जीएसटी दर में बदलाव संभव। अब ऐसे होगा अब आपके ऊपर भी असर। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक में 21 दिसंबर को होने जा रही है, जिसके ऊपर कई तकरीबन 108 चीज़ों के ऊपर जीएसटी के अंदर बदलाव होने की बड़ी संभावना है, जिसमें तंबाकू, सिगरेट समेत ऐसी चीज़ें हैं जो खाने की हैं और 35% टैक्स बढ़ाने पर 21 दिसंबर को फैसला लिया जाएगा। सिगरेट से लेकर सेकेंड हैंड अब तमाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें बजट के ऊपर बड़ी चर्चाएं शामिल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, नए साल पर किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, इस फसल पर बढ़ाई एमएसपी की दर। अब खोपरा के लिए एमएसपी बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति क्विंटल की गई। केंद्र सरकार ने 2025 सीजन की किसानों के लिए बड़ी तोहफे की बात है। चलिए अगली बड़ी खबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 2024 में खोले 2.68 करोड़ नए खाते, 1.56 करोड़ नए, जो कि 59% करीब 100। देखिए अगली बड़ी खबर, हम जाएंगे देश में कुल ईवी चार्जर की संख्या 25,000 के पार। कर्नाटक में 5,765 चार्जिंग स्टेशनों के साथ पहले स्थान पे अब कर्नाटक है। दरअसल लगातार देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने शहरों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या भी बढ़ा रही है। ये रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बढ़ावा देने के लिए पीएम योजना भी, जो पीएम ई ड्राइव योजना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले आप देखिए इस खबर को। चीन सीमा पर तैनात करेगा वज्र, 7,600 करोड़ रुपए होंगे खर्च, शून्य तापमान पर भी गोले दागने में सक्षम। दरअसल 100 के 9 वज्र तोपों की खरीद के लिए एलएनटी के साथ अनुबंध को मंजूरी मिली है। 7,600 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में ही होगा इन तोपों का निर्माण और 100 के 9 वज्र तोपों और जिसके साथ अनुबंध को मिली है मंजूरी। भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा, सेना के लिए खरीदे जाएंगे अब नए उपकरण, जिसमें भारत अब नई मजबूती के तौर पर 2005 में तय सिद्धांत, भारत चीन सीमा विवाद सुलझाने पर सहमति और NSA डोभाल का बीजिंग दौरा और शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। सीमा स्थिरता के लिए कूटनीतिक और संसद में शीतकालीन सत्र का समापन, हंगामे के बीच दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को अब स्थगित हो गया है, जिसमें संसद का 20 बैठ के 125 घंटे तक कार्रवाई चली। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा भी हुआ। संसद में हाथापाई मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। चलिए अगली बड़ी खबर, संसद में धक्का मुक्की केस की जांच अब क्राइम ब्रांच के हाथों में और जहां पे लगभग सभी सांसदों से अब पूछताछ भी की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी को 2 दिवसीय कुवैत दौरा, खाड़ी देश में श्रमिक शिविर का भी करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत का दौरा, जाने क्या है यात्रा का खास। 42 वर्षों में मोदी की कुवैत यात्रा है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच में कुवैत में भारतीय समुदायों से वो बातचीत भी करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, भोपाल के जंगल में कार में 52 किलो सोना मिला, 11 करोड़ केस बरामद। जिस आरटीओ के पूर्व आरक्षक पर छापा पड़ा, उसके दोस्त की निकली कार। दरअसल भोपाल के जंगलों में एक कार मिली है, जिसमें 52 और आयकर विभाग को मंडोरी के जंगल में गुरुवार को देर रात 52 किलो सोना मिला है। ये बड़ी आयकर विभाग को इस बड़ी कामयाबी मिली हुई है, जहाँ पे देखिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन हमारा कि आप इस खबर को देखिए। सिक्किम में 12,000 फीट की ऊंचाई से रेस्क्यू किए गए 12 पैरामिलिट्री जवान। दरअसल अब कांग्रेस बोली सरकार एक देश एक चुनाव बिल कैसे पास करेगी। बिल में पेश करते समय संसद में 272 संसद भी नहीं थे और जहां 362 की दरकार। इस विदेश मंत्री, चलिए
हिंदू मंदिरों के उपद्रव, मूर्तियां तोड़ी, अब तक सांप्रदायिक हिंसा की 88 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दरअसल बांग्लादेश में लगातार भारत पर 94% निर्भर है बांग्लादेश। हम चाहे ले तो बिना हथियार चलाए बर्बाद हो जाएगा मुल्क, 4 महीनों में दिख गई औकात। दरअसल 94% सीमा साझा कर बांग्लादेश सामरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारत निभाता है, जिसमें लहसुन, कपास, प्याज, गेहूँ, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल आदि उपकरण हैं जो भारत उनके साथ अच्छी साझेदारी करता है। अगर भारत ने इन चीज़ों को बंद कर दिया देना तो बांग्लादेश की जो तबाही है वो तय है। और खबरों में बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। जय हिंद।